नेहा गांव की रहने वाली एक लड़की थी जो दिखने में किसी हीरोइन से कम नहीं थी। उसके सपने तो बड़े बड़े थे, लेकिन घर के हालात खराब होने के कारण वो कुछ नहीं कर पाती थी। धीरे धीरे उसकी उम्र भी बढ़ रही थी। एक दिन उसके घर वालों ने उसकी शादी पास के ही गांव के मोहन नाम के लड़के से कर दी। कुछ महीने तक तो सब कुछ अच्छा चला। नेहा भी अपनी शादी से बहुत खुश थी। एक दिन नेहा का पेट दर्द हुआ। उसका पति मोहन उसे हॉस्पिटल ले गया। जब डॉक्टर ने चेक किया तो पता चला कि नेहा मां बनने वाली है, लेकिन नेहा अभी बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी। लेकिन उसका पति मोहन बच्चा चाहता था, इसलिए उसने कुछ महीनों बाद एक लड़की को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने नैना रखा। अब नेहा के सपने धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे, लेकिन एक दिन उसके घर एक लिफाफा आया। उसमें लिखा था कि यदि तुमको हीरोइन बनना है तो इस पते पर मुंबई आ जाओ। जैसे ही नेहा ने लेटर पढ़ा तो नेहा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने पति मोहन से कहा, मुझे मुंबई जाना है। मोहन ने मना कर दिया, क्योंकि नैना अभी 4-5 महीने की हुई थी। लेकिन नेहा की जिद के आगे उसकी एक न चली। फिर मोहन ने नैना को अपने पास रखा और नेहा को मुंबई भेज दिया। नेहा मुंबई पहली बार गई थी। वो मुंबई में किसी को भी नहीं जानती थी। नेहा उस पते पर पहुंच तो गई, लेकिन वो कुछ डरी और सहमी हुई थी। उसने गेट की बेल बजाई। अंदर से एक आदमी निकल कर आया और बोला, क्या आप नेहा हो? नेहा ने डरते हुए बोला, क्या आप राज कपूर जी हैं? नहीं, मैं उनका नौकर हूँ। राज कपूर जी अंदर हैं। फिर नेहा अंदर आती है। राज कपूर नेहा को देखकर एकदम से अचंभित हो जाते हैं और बोलते हैं, नेहा, मैंने फोटो में तुमको जैसे देखा था, तुम उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो। आज तुम आराम करो, तुमको तुम्हारा काम कल सुबह बता दिया जाएगा। नेहा बहुत खुश थी, क्योंकि उसका सपना पूरा होने जा रहा था। रात को नेहा सोच रही थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। यही सोच सोचकर उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह नेहा जल्दी उठी और नहा धोकर तैयार हो गई। राज कपूर भी जल्दी उठकर तैयार हो गए। अब दोनों कार में बैठकर उस जगह जाते हैं जहां फिल्म बनती है। नैना को देखकर सब देखते रह गए। अब राज कपूर अपने बैग से एक पेपर लेकर आए और बोले, इस पेपर पर तुमको अपने साइन करना है। इसमें लिखा है कि तुम 20 साल तक हमारे अंडर में काम करोगी। नेहा ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसने बिना सोचे समझे उस पेपर पर साइन कर दिए। अब नेहा रोज़ राज कपूर के साथ आती और काम करती, लेकिन उसे शूटिंग पर जाने का मौका नहीं मिला। धीरे धीरे महीने साल गुजर गए। नेहा ने एक दिन राज कपूर से बोला, सर, मैं यहाँ हीरोइन बनने आई हूँ और मुझे 5 साल हो गए हैं, लेकिन आप मुझे अभी तक हीरोइन नहीं बना पाए। राज कपूर बोले, नेहा, हीरोइन बनना इतना आसान नहीं है, लेकिन यदि तुम मेरी एक बात मानो तो मैं तुम्हें बहुत जल्दी हीरोइन बना सकता हूँ। नेहा बोली, क्या बात है? राज कपूर बोला, तुमको मुझसे शादी करनी होगी। नेहा बोली, मैं शादी नहीं कर सकती। राज कपूर बोला, तो भूल जाओ कि तुम कभी हीरोइन बनोगी। अब नेहा के पास हाँ करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। नेहा ने राज कपूर से शादी कर ली, लेकिन शादी करने के बाद राज कपूर बोला, नेहा, तुमको 1-2 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन नेहा तो हीरोइन बनने के लिए पागल हो रही थी। एक दिन राज कपूर ने नेहा को विदेश से आए हुए कुछ दोस्तों से मिलवाया। उनको नेहा बहुत पसंद थी। वो राज कपूर से बोले, हमें यह लड़की पसंद है। यदि तुमको हमसे मिलकर काम करना है तो इस लड़की को हमें देना होगा। राज कपूर इतना बड़ा सौदा कैसे अपने हाथों से जाने देता। उसने हाँ कह दिया। फिर उसने नेहा से कहा, नेहा, तुम्हारा सपना बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। तुमको पता है, अब तुम हिंदी फिल्म नहीं बल्कि इंग्लिश फिल्मों में काम करोगी। नेहा बोली, सच में? लेकिन मुझे इंग्लिश तो आती नहीं। राज कपूर बोला, नेहा, तुमको बोलना नहीं है, तुम एक मॉडल हो। फिर दूसरे ही दिन नेहा उन लोगों के साथ विदेश चली गई। उधर
नेहा की इज्जत के साथ खेला गया और वो कभी भी उस दलदल से बाहर नहीं निकल पाई। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, अपने कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।